वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस थ्योरी में हम बात करेंगे यास्किन के पास ऐसा क्या था, ऐसा क्या केमिकल उसने बनाया था जो कि कोई भी स्त्री उसे अपने गर्भ में 150 दिन से ज़्यादा धारण नहीं कर पा रही थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कल की 2898 AD की। तो आपने देखोगे यास्किन जो कि इसका मेन विलन जो कमल हसन प्ले कर रहे हैं, उसके पास एक ऐसा फॉर्मूला था जो कि फर्टाइल स्त्रियों के गर्भ में वो डाल रहा था और उनसे एक केमिकल निकलवा रहा था जो अपने सीरम में लेकर के वो अपने अंदर डाल रहा था ताकि उसके अंदर मतलब वो एनर्जी आ सके और वो जो चाहे वो कर सके। जो कि अंत में आपने देखोगे वो यूज करने के बाद उसका शरीर किस तरह से बदल गया और उसने अर्जुन के धनुष को भी उठा लिया और उसके बाद वहां से वो निकल गया। तो बेसिकली ये ऐसी क्या चीज थी? तो बेसिकली देखो, पहली बात तो है कि दीपिका पादुकोण के गर्भ में वही सेम सीड था, तो और भगवान उसी गर्भ से जन्म लेने वाले थे। तो दीपिका पादुकोण पहली ऐसी स्त्री थी जिन्होंने 150 दिन ज्यादा उस बच्चे को धारण कर लिया था और उसका जन्म भी होने वाला है जो कि भगवान कल की होने वाला है, जो कि मूवी के कॉन्सेप्ट में हमें साफ साफ दिखाई देता है यदि आपने मूवी देखी है तो। बेसिकली तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो यास्किन का सीड रहा हो जिससे कि भगवान जन्मे, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है किसी राक्षस के अंश से भगवान का जन्म हो। ये तो किसी भी हद तक संभव नहीं है, जो कि बहुत सारे लोग थ्योरीज बना रहे थे कि वो उसका पर्सनल स्पर्म है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आप भी ऐसे बात पर क्लियर हो जाओगे। बेसिकली वो फिर क्या है? तो प्रोबेबली जहां तक थ्योरी जो कि हमारे सामने आ रही है, 3-4 थ्योरी जो कि मैं एक एक करके आपको क्लियरिफाई करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले थ्योरी ये आ रही है कि भगवान श्री कृष्ण का खून जो है जो कि कहीं ना कहीं बहा होगा, जो कि मतलब बहेलिया जो कि भगवान श्री कृष्ण के पैर में उसने धनुष तीर मारा था और भगवान कृष्ण की मृत्यु वहीं पर उन्होंने देह त्याग दिया था। तो हो सकता है कहीं से वो रक्त उस तीर के माध्यम से कहीं ना कहीं जो उसके हाथ लग गया हो और उस पर रिसर्च वगैरह करके उसने केमिकल वगैरह बनाया हो और एक्सपेरिमेंट करके सबके घर में वो धारण करवा रहा हो ताकि उसके बाद वो जो एनर्जी रिटर्न में आए वो उससे ताकतवर बन सके। प्रोबेबली पहली थ्योरी ये कह सकती है। दूसरी थ्योरी ये है कि भगवान कृष्ण के हाथ पर कहीं चोट लगी थी और द्रौपदी ने उनके हाथ पर कुछ कपड़ा उपड़ा बांधा था, या कहीं से उनके हाथ एक जो भगवान कृष्ण का रक्त है, क्योंकि भगवान का रक्त यार वो तो नश्वर है ही नहीं क्योंकि समस्त परब्रह्म वही है। तो कहीं ना कहीं से उसके हाथ लग गया हो यास्किन के हाथ पृथ्वी के प्रलय के समय, या फिर उसने कुछ एक्सपेरिमेंट करके ऐसा बनाया हो। सेम वही थ्योरी आ जाती है मेरे सामने, उससे वो सबके घर में धारण करवा रहा और उससे खुद को पावर एनर्जेटिक करना चाहता हो, वो फार्मूला उसके हाथ लग गया हो पौराणिक कथाओं से रिसर्च वगैरह कर करके। या तो फिर तीसरी जो थ्योरी है जिस पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा विश्वास करना चाहता हूँ, मैं पहले बता दूं कि ये सब थ्योरीज है, कोई इसका पक्का प्रमाण नहीं है, ताकि आप इस पर ध्यान में रख के वीडियो को देखो। ऐसा हो सकता है मूवी में देखने को मिल जाए। बेसिकली तीसरी जो थ्योरी है जो कि जिससे मैं मानना चाहता हूँ इस थ्योरी को, प्रोबेबली बेसिकली भगवान पुरी यानी जो जगन्नाथपुरी में मंदिर, उड़ीसा में मंदिर है भगवान का, जहाँ पर झंडा हवा के विपरीत समय बहता है, आप जानते होंगे। वहाँ पर आज भी कहा जाता है कि भगवान श्री, कहा क्या सत्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो हृदय था वो वहाँ पर रखा हुआ है और हृदय वो आज भी धड़कता है। आप ये बात से अवगत होंगे यदि आप सनातन धर्म को जानते हैं तो। बेसिकली तो यदि वो दिल समय के प्रलय के अंत होने के बाद दुनिया भर चीज़ें जो बदलती रही दुनिया में, डिस्टोपियन दुनिया आपने देखी कि कितना आगे बढ़ गया सब कुछ, माँ गंगा सूख गई है, मतलब मंदिर भगवान की पूजा जो खत्म हो गई है, तो यास्किन के हाथ वो दिल लग गया हो और उसने उस पर एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ किया और उससे कुछ केमिकल वगैरह तैयार किया हो जो कि स्त्री के घर में वो धारण करवाता हो और उनसे जो पुत्र उत्पन्न होने वाला है उसके अंश को अपने शरीर में लेता हो, क्योंकि भगवान का अंश है, उससे किसको भी शक्ति मिल सकती है। और मतलब भगवान का अंश, समझ रहे हो कि उसका क्या ही जो भी आप चीजें आप कह सकते हो, मतलब भगवान का अंश है तो उससे शक्ति उसमें होगी, कोई नश्वर है ही नहीं, भगवान ईश्वर परब्रह्म है। तो उस चीज को लेकर के वो उस पर रिसर्च करके भगवान के घर में धारण करवा रहा हो और कोई भी उसको घर में धारण ना कर भाई उसके अंदर इतना तेज हो। और दीपिका पादुकोण जो कि उनके कुछ पुनर्जन्म से, महाभारत से कुछ ना कुछ लिंक हो उनका पुनर्जन्म हो, क्योंकि उनके पास पौराणिक शक्ति कुछ ना कुछ, जैसे कि कर्ण का पुनर्जन्म संभव हो। इस पर मैं आगे चर्चा करें कर्ण का पुनर्जन्म कैसे संभव है। बेसिकली उसके बाद उन्हें घर में धारण करा रहा और वो उसे शक्तिशाली बनकर अंत में आपने देखा कुछ ना कुछ डायलॉग बनता है कि भगवान विष्णु का चक्र जब घूमेगा उनके रथ का पहिया तो प्रलय आएगा और फिर सब कुछ अंधकार में बदल जाएगा। वो डायलॉग बोल करके वहां से निकलता है। तो बेसिकली ये पॉसिबल है कि भगवान हृदय लग गया उनके हाथ में और उस पर रिसर्च करके कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल बनाता है कि भाई वो तो उसका तो है नहीं है। आपने देखा होगा 200 साल से वो जिंदा है, किसी न किसी कारण से टेक्निकल चीजों पर लेकर के खुद को मतलब ऐसा जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली अब हम बात करने वाले हैं कर्ण की। तो बेसिकली कर्ण कैसे पुनर्जन्म हुआ? बेसिकली अगर आपने भविष्य पुराण पढ़ा हो या फिर आपको उसकी जानकारी हो, पर आप भविष्य पुराण कहीं से आप पढ़ सको तो उसमें जाके देखना कि भगवान श्री कृष्ण ने कुंती माँ को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे जितने पुत्र हैं उनके साथ तुम्हारे कलयुग में फिर से जन्म होगा और मतलब सब मेरे से मिलेंगे कहीं ना कहीं फिर से दोबारा। ऐसा भविष्य पुराण में साफ साफ लिखा। वहां पर उन्होंने ये भी लिखा कि मतलब किस रूप में किसका जन्म होगा, कैसे क्या सारी चीजें उस पर विस्तार से लिखी हुई है। तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि कर्ण का पुनर्जन्म यही हो गया हो भैरवा के रूप में, मतलब जिस हिसाब से मूवी में दिखाने के लिए। बाकी सबसे बड़ी बात है कि नाग अश्विन ने रिसर्च तो पूरी करके रखी भाई, बंदा मूवी बना रहा है। और एक खुशखबरी और, राजामौली से बाहुबली बनाने वाले हैं, उस पर डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर रखो भाई, क्योंकि मैं बहुत सारी थ्योरीज लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। मैं भाई काफी रिसर्च करता हूँ, मैं सोता नहीं हो रहा था मैं इस चीज को लेकर के, क्योंकि नींद नहीं आती यार। तो बेसिकली इस पर बात करें तो कर्ण का पुनर्जन्म हो गया हो कहीं ना कहीं अर्जुन, नकुल, सहदेव
सहदेव भीम भी आपने को मिल जाएंगे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो मतलब देखो ग्रैंड स्केल पर तो मूवी लेकर जा ही रहे हैं, उसमें कोई दो राय है नहीं। अश्वत्थामा तो हमारे मतलब आ ही जाएंगे, और बेसिकली दुलकर सलमान का मतलब मैं कह रहा था कि वो एज अ परशुराम हो सकते हैं, तो इस थ्योरी को मैं डिनाई करता हूँ कि ऐसा संभव नहीं, क्योंकि भाई दुलकर सलमान जो है वो ऐसे उनके कैप्टन थे, और अब जो हमारे परशुराम भगवान हैं उनका तो मतलब पुनर्जन्म होना संभव ही नहीं, कि भाई वो तो चिरंजीवी हैं, वो अभी भी जिंदा है और वो कहीं तपस्या वस्या कर रहे हैं, और वही आकर के शिट यार I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। वही आकर के भगवान श्री कृष्ण को मतलब कल्कि जो है, कल्कि अवतार भगवान के श्री कृष्ण जी के, उनको शिक्षा वगैरह देंगे और उसके बाद वो जाकर फाइट करेंगे कल्कि वल्कि से आडो चिरंजीवी के साथ साथ सब, मतलब फिर आगे मूवी में देखने को मिलेगा। और बाकी इसके मेकर्स ने कह दिया कि 60% शूटिंग कंप्लीट हो गई कल्कि 2 की। और दूसरी चीज़ भैया ये 2025 में जून में या जुलाई में रिलीज कर देंगे, उन्होंने ऐसा वादा किया है। वीएफएक्स CGI वगैरह बाकी रखे, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और जो भी अपडेट है या फिर कोई बात मेरी आपको जैसी भी लगी हो कमेंट करके बताओ, या कोई थ्योरी हो तो वो भी जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू के साथ, और उनका नाम रिवील करने के साथ साथ उनके थ्योरी में यहाँ पर अपने वीडियो में डालूंगा। तो चलते हैं, मिलते हैं थोड़ा।